ये जांच लिया था, परख लिया था कि ईरान में कैसे घुसना है, कहां पर अटैक करना है, और ये बता दिया है कि आईडीएफ जो इजराइल की सैन्य शक्ति है उसका मुकाबला करना आसान नहीं है। वो जो चाहे जहां पर चाहे घुसकर वॉर करती है और खत्म कर सकती है। दो बातें आपको बड़ी क्लियर होनी चाहिए जी। कोई भी एरियल स्ट्राइक बिना प्लानिंग के कोई करेगा नहीं, इवन पाकिस्तान भी नहीं करता है। मैं आपको वैसे बता दूं जी। ट्रेंड हो अनट्रेंड हो वो बात नहीं है। 100 एयरक्राफ्ट को अपने आप में अंदर ले जाने के लिए मेटिकुलस प्लानिंग चाहिए, बहुत तगड़ी प्लानिंग चाहिए। हर चीज के लिए आपको कंटिजेंसीज वर्कआउट करनी है, आपके टारगेट्स अलग अलग हैं, उससे सूटेबल कौन सा जहाज कहां जाएगा वो आपको प्लानिंग करनी है। ज़्यादा बड़ी बात यह है कि जो अभी आप डिस्कस कर रहे थे कि इसका बदला ना लेना, इसी को बोलते हैं प्रोपोगंडा और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। एक स्टेटमेंट में इजराइल ने क्या किया, इस एक स्टेटमेंट से इजराइल ने पूरी दुनिया को बता दिया कि देखिए जी अब ये बात हमारे तरफ से यहाँ खत्म है, अब अगर बढ़ेगी तो वो ईरान की वजह से बढ़ेगी, पहली बात। दूसरी बात, ईरान बिल्कुल सच बोल रहा है कि उसके यहाँ नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि जो नुकसान इजराइल कर सकता है उस परमाणु साइट को ध्वस्त कर सकता है, रिफाइनरीज को टारगेट कर सकता है, बड़े टारगेट्स को उसने छोड़ दिया है। सर ऐसा क्यों, इसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि आशंका तो लगातार यही व्यक्त की जा रही थी कि परमाणु ठिकानों को खतरा है, तेल डिपो को खतरा है, वहां पर हमला क्यों नहीं किया, क्यों छोड़ दिया? तीन रीजन बड़े तगड़े हैं इस बात के लिए। एक तो इंटरनेशनल ओपिनियन टोटली इजराइल के खिलाफ चला जाता, यूनाइटेड नेशन बिल्कुल ही खिलाफ हो जाता, जो 2, 4, 10, 20 कंट्रीज आपके फेवर में है वो भी फोर्स हो जाते अपना ओपिनियन चेंज करने के लिए कि आपने इस तरह की स्ट्राइक करी है। टोटल इकोनॉमी वर्ल्ड की अफेक्ट होती है अगर आप किसी भी तरह की रिफाइनरी के ऊपर अटैक करते हैं। उससे भी बड़ी बात, सिर्फ ये अटैक वहां पर नहीं रह जाता। क्यों? क्योंकि ईरान ने भी बोला है कि अगर हमारी रिफाइनरीज पर अटैक हुआ तो हम गल्फ में बाकी रिफाइनरीज के ऊपर अटैक कर सकते हैं। सो ओवरऑल अगर सिचुएशन देखा जाए और यहाँ से स्थिति भयंकर हो जाएगी। मेजर जनरल एसपी सिन्हा सर, जिस तरीके से इजराइल ने पहले सीरिया में अटैक किया, फिर जॉर्डन में किया और उसके बाद ईरान में किया, क्या इसके पीछे कोई ठोस रणनीति थी? रणनीति ये है कि जो ओपोनेंट साइड में जितने टीम्स हैं, टीम ए, बी, सी, डी, एक एक को टारगेट करो, एक एक के मन में खौफ डालो, उनको भयभीत करो ताकि वो इस तरह की हरकत करने से बाज जाएं। बाज नहीं आएंगे, पिटने का उनको आदत है तो पिटेंगे। बट ठीक है, इजराइल भी खुश है, वो गलती करते हैं, इजराइल उनको पीटता है, फिर गलती करेंगे, फिर पीटेगा, ये सिस्टम चलता रहेगा। बिल्कुल। भाई ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, जिस तरीके से एयर डिफेंस सिस्टम ईरान ने अपना बंद कर दिया इस हमले के बाद, क्या समझे, ये क्या प्लान है, ये आखिर क्यों कदम उठाया गया है? क्या ये अपना बचाव कर रहे हैं या कुछ और ठोस रणनीति? देखिए, किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को तभी ऑन किया जाता है जब दरकार पड़े। जब दरकार ना पड़े तो उसको, रेडार्स को, एंटेनास को, उसकी फ्रीक्वेंसी को बंद कर देते हैं, क्योंकि इजराइल के पास एक से एक बेहतरीन ARM है। ARM बोला तो एंटी रेडिएशन मिसाइल, यानी इजराइल के एयरक्राफ्ट ARM फायर करेंगे जो कि ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम की जो फ्रीक्वेंसी है उसको सूंघते सूंघते उनके रडार के अंदर घुस जाएंगे। तो ईरान ने अगर अपने एयर डिफेंस सिस्टम के रडार को स्विच ऑफ किया है, इसका मतलब है कि वो इजराइल एयरफोर्स के एंटी रेडिएशन मिसाइल से अपने रडार को बचाने के लिए ये कार्रवाई है। ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का हिस्सा होता है। सारे एयर डिफेंस कमांडर्स को तैयार किया जाता है, ट्रेन किया जाता है उस मौके को पहचानने के लिए। लेकिन मैं आपको बताता हूं, जैसे ही एयर डिफेंस कमांडर इस चीज का आकलन करता है कि खतरा दूर हो गया है, तो वो तुरंत अपने एयर डिफेंस रेडार को ऑन भी कर लेता है। जी। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यूके देवनाथ जी ये भी है कि आखिर ये युद्ध जाके थमेगा कहाँ, रुकेगा कहाँ, और इसको लेके जो नए आयाम होंगे आखिर वो होंगे क्या? इस बीच बड़ी बात क्या है? बड़ी बात दरअसल ये कि युद्ध जोन में अगर बात करें, वॉर जोन में, तो यूएस नेवी की तैनाती कर दी गई। कहाँ कहाँ की गई है जरा ये भी समझ लीजिए। देखिए, ओमान की खाड़ी की जब हम बात करते हैं तो ओमान की खाड़ी में यहाँ पे तैनाती कर दी गई है। भूमध्य सागर में अगर बात करते हैं तो यहाँ पे तैनाती कर दी गई है यूएस नेवी की। जहाँ पे देख रहे हैं कि अलग अलग जो यहाँ पर चाहे यूएसएस की बात करें या बाकी अन्य उनकी बात करें, वो यहाँ पे तैनात कर दी गई। लाल सागर की जब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो यूएसएस रूजवेल्ट और यूएसएस बल्किली यहाँ पे तैनात कर दी गई लाल सागर के भीतर। इसके अलावा जो अलग अलग बाकी जो आप प्लेसेस देख रहे हैं, चाहे वो मिडिल ईस्ट के हों, चाहे वो लाल सागर के हों, यहाँ पर नेवी की ओर से भी जो तैनाती है बताने के लिए काफी है कि अब यहाँ पे जो युद्ध है वो अगले पड़ाव पर जा रहा है, और अगले पड़ाव पे जाएगा तो कितने देश और प्रभावित होंगे इससे, ये अपने आप में सवाल बना हुआ है। प्रभावित होंगे, अपने आप में एक बड़ा सवाल है। मेजर जनरल संजय सोई, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि वॉर जोन में लगातार यूएस नेवी की तैनाती है, इसके क्या मायने हैं? देखिए, बिल्कुल एक तो ये प्रेशर डालने के लिए, क्योंकि जैसे हमने देखा हुथीज कितना एक्टिव हो गए थे पीछे लाल सागर में, पूरा उन्होंने आतंक मचाया हुआ था, तो वहाँ पर बड़ा ज़रूरी है उनको कंट्रोल करके रखना। और अमेरिका और इंग्लैंड ने हुथी की बेसिस पर हमला भी किया।
दूसरी बात, जिस प्रकार से टेंशन बची, अगर ईरान रिटेलिएट करता है और युद्ध और फैलता है तो नेचुरली वहाँ पर एक पहले से ही प्रेजेंस रखी हुई है ताकि बाकी देशों के ऊपर ताकत के द्वारा ही डिप्लोमेसी आती है। जब तक आप वहाँ पे मजबूत नहीं हो तब तक यूएस प्रेशर नहीं डाल सकता। आज वहाँ पर मौजूद है तो कहता है मेरे यहाँ एयरक्राफ्ट कैरियर बढ़े हुए, कल तुम्हारे ऊपर बम्बार्डमेंट कर दूंगा अगर तुमने बीच में टांग अड़ाने की कोशिश की। तो ये सब बातें देखते हुए ये प्रेजेंस बड़ा जरूरी है, बहुत डिफेंसिव, ताकि वहाँ की एसेट्स को अपनी बचाए। अमेरिका की बेसिस भी काफ़ी हैं मिडिल ईस्ट में, उनके ऊपर हमला होने के चांसेस हो सकते हैं, उनके ऊपर कुछ होने पर उनको बचाने के लिए साथ साथ एक ऑफेंसिव भी और डिप्लोमेटिक प्रेशर के लिए। कर्नल शैलेंद्र, बार बार अमेरिका का जिक्र हो रहा है, तो यहाँ पर अमेरिका का वो स्टेटमेंट भी हम थोड़ा सा जहन में रख लेते हैं जब वो कहता है कि इजराइल का पूरा सपोर्ट करते हुए इट वाज एन एक्सरसाइज ऑफ सेल्फ डिफेंस, आत्मरक्षा में इजराइल ने ये हमला किया। लेकिन भाई दूसरी तरफ अगर पॉलिटिकल एंगल देखें, हम अमेरिका में चुनाव होने हैं, तो क्या ईरान पर हमला करने के बाद अमेरिका के चुनाव में अमेरिका को किसी तरह का कोई फायदा पहुंचेगा या नुकसान पहुंचेगा? किस तरह का असर देखने को मिल सकता है? मेरे हिसाब से ये सारी की सारी लड़ाई टिकी ही इस बात पर है कि अमेरिका अपने इलेक्शंस के ऊपर ध्यान दे रहा है। जब तक इलेक्शन खत्म नहीं हो जाते तब तक वो हर एक बात दोनों तरफ से करता है। एक तरफ कि इजराइल को ये कुछ नहीं करना चाहिए, मानवता का ध्यान रखना चाहिए, यूनाइटेड नेशंस की भी जो बातें हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए, और दूसरी तरफ वो ओपनली बोलता है कि हम खड़े इजराइल के साथ हैं इस लड़ाई में। जब आप बताइए, ये तो बड़ी छोटी बात है कि उनके 28 बेसिस हैं टोटल नॉर्थ मिडिल ईस्ट के अंदर। इन एडिशन आप दिखा रहे हैं आठ एक अलग अलग आर्मी उन्होंने सागर में खड़ी कर रखी है। एक एयरक्राफ्ट कैरियर इज एज गुड एज वन आर्मी जी, क्योंकि जो काबिलियत, और इसको क्यों रखा हुआ है कि एक बात कि यस एज अ डेटरेंस, दूसरा कि किसी भी तरह का अटैक अगर इजराइल पर होता है उसको काउंटर किया जा सकता है। किसी भी तरह के ड्रोन अटैक, मिसाइल अटैक, ये ज़्यादातर अटैक्स जो हैं वो विफल क्यों हो रहे हैं? अकेले सिर्फ इजराइल की वजह से नहीं हो रहे हैं। इजराइल तक पहुंचने वाली मिसाइल्स को ही इजराइल डिटोनेट कर सकता है, रोक सकता है आयरन डोम से और बाकी चीज़ों से। लेकिन जो दूर से आ रहे हैं, आप हुतीज वाले जितने वेपन सिस्टम फायर होते हैं, कौन रोक रहा है? वो सिर्फ यूएस रोक रहा है। जिस तरीके का सपोर्ट, जो कम्युनिकेशन सपोर्ट है, सर्विलेंस सपोर्ट है, इंटेलिजेंस सपोर्ट है, कौन दे रहा है इजराइल को? इजराइल के अंदर आपके पास एक जगह है 512, आप चेक करा लीजिएगा, जहां पर यूएस बिल्कुल फिजिकल। सर, महत्वपूर्ण बातों का आप यहाँ जिक्र कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। सीधा नामिका के पास चलते हैं, बड़ी खबर के बाद सीधा हम चलेंगे फिर चर्चा के लिए। और बड़ी खबर दरअसल ये कि ईरान पे जिस तरीके से इजराइल ने हमला किया उसको लेकर बड़ी खबर दरअसल ये है कि इजराइल ने कोशिश की कि मौतें कम से कम हो। इस बात का खास ख्याल रखा गया कि ईरान में नुकसान कम से कम हो और जो कम से कम आम लोग हैं उनको नुकसान ना पहुंचे, यानी कि जो मौतें हैं, मौतों का जो आंकड़ा है कम से कम वो आगे ना बढ़े, यानी कि जो इंसान है, जो जानें वहां पर रह रही हैं, जो आम लोग हैं, उनको इससे नुकसान ना पहुंचे। ये बड़ी खबर आ रही है जहां पे ईरान पे इजराइल से अटैक से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां पे इजराइल ने इस बात का ख्याल रखा कि जो मौतें हो वो कम से कम हो। इस बात का भी ख्याल रखा गया कि जो वहां पे नुकसान है वो भी यहां पर कम से कम हो, यानी कि मौतों को कम करने का प्रयास यहां पे किया गया इजराइल की ओर से हमले के बावजूद। ईरान के नुकसान को भी कम करने की कोशिश की, साथ ही इजराइल ने यह भी ख्याल रखा कि मौतों का आंकड़ा भी कम हो। लेकिन मेजर जनरल एसपी सिन्हा सर, हम बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं कि अब इसके बाद ईरान का एक्शन क्या होगा? जो रिएक्शन यहाँ पर इजराइल का देखने को मिला, उसके बाद वो ईरान पीछे नहीं रहेगा। लेकिन अगर हम इजराइल को देखें तो इजराइल पर अटैक करना भी उतना आसान नहीं है। 3rd एयर डिफेंस सिस्टम है उसके पास, अमेरिका पूरा खुलकर सपोर्ट करता है, तमाम अपने लड़ाकू विमान दिए हुए हैं। तो क्या इतना आसान होगा ईरान के लिए इजराइल पर अटैक करना, मुंह तोड़ जवाब देना? ईरान के पास 2 रास्ते हैं जी, या तो सचमुच में वो लेवल को एस्केलेट करे ताकि, लेकिन रिजल्ट बहुत भयंकर होगा, वो पॉसिबल नहीं है अभी, मुझे नहीं लगता है। दूसरा है कि टोकन जेस्चर का है, फेस सेविंग एक्सरसाइज करे, टोकन जेस्चर, छोटा मोटा